अगर आप पूरी दुनिया के बारे में नहीं जान सकते तो कम से कम अपने दिमाग के बारे में तो जान ही सकते हो, क्योंकि अंत में यही वो टूल है जिसे आप पूरी जिंदगी इस्तेमाल करने वाले हो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, ये सब इस बात के सिम्टम्स हैं कि हम अभी तक अपने माइंड का मैकेनिज्म समझ नहीं पाए हैं। जितना आप जानोगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, उतना आप मेंटल प्रॉब्लम से दूर रहोगे और अपने माइंड को एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। और इसके लिए मैं आपको 4 ऐसे साइकोलॉजिकल लॉज बताने वाला हूं जो आपको जीनियस, स्मार्टर और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन लॉज को डे 1 से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन चारों लॉज की। फर्स्ट लॉ ऑफ रेपिटेशन। अगर आप लाइफ में कुछ भी नया सीखना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रेपिटेशन ही है। हम बहुत जल्दी खुद को जज कर लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता, मैं डम हूं, मुझ में फोकस नहीं है। लेकिन असल में माइंड को किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए रेपिटेशन चाहिए। 100 कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी समझने से बेहतर है 10 कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना। आप किसी रेस में नहीं हो। टाइम लेकर, बार बार पढ़कर, सुनकर और सोचकर जो सीखा जाता है वही टिकता है। मैं खुद कुछ खास टॉपिक्स को रिपीटेडली पढ़ता और सुनता हूं और वही कॉन्सेप्ट्स मेरी डेली लाइफ में काम आते हैं। जब कोई मजबूत फिलॉसफी आपके माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग स्किल्स अपने आप बेहतर हो जाती हैं। सेकेंड लॉ, एंकर इफेक्ट। हमारा माइंड एंकर से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर नेगोशिएशन में सामने वाला पहले 1000 रुपए बोल दे तो हमारी सोच उसी के आसपास घूमती है। यही चीज लाइफ में भी होती है। मीडिया और सोसाइटी हमें एक एंकर दे देते हैं कि सक्सेस मतलब बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा। फिर हमारी डिजायर्स उसी एंकर के आसपास बनती हैं। इससे एंजाइटी बढ़ती है, हम चेजिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने लगते हैं। किसी स्किल में गहराई नहीं बना पाते क्योंकि सिर्फ जल्दी पैसे बनाने के पीछे भागते रहते हैं। इस एंकर को तोड़ने का तरीका भी रेपिटेशन ही है। जब आप बार बार उन लोगों के बारे में पढ़ते हो जिन्होंने सिंपल लाइफ जी और बड़ा काम किया, तो आपका माइंड नया एंकर बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मीडिया और सोसाइटी की कंडीशनिंग टूटने लगती है। थर्ड लॉ, कंट्रोलिंग द वर्ड्स गोइंग इनटू योर माइंड। हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शेप करता है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन लोगों ने बूढ़े लोगों की इमेज देखी उनकी वॉकिंग स्पीड स्लो हो गई और जिन्होंने यंग लोगों की इमेज देखी उनकी स्पीड तेज रही। यानी कंटेंट सीधे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक गाने के लिरिक्स ने बिना कॉन्शियस सुने मेरे माइंड में थॉट पैदा कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड में जाने वाले शब्दों पर कंट्रोल रखो। मैं ऐसा म्यूजिक सुनता हूं जिसके शब्द समझ ना आए ताकि सिर्फ बीट्स एंजॉय करूं। मूवीज भी ऐसी देखता हूं जो माइंड को एक्सपैंड करें, ना कि शैलो इमोशंस को बढ़ाए। जब आप अपने कंटेंट पर स्ट्रिक्ट हो जाते हो तो इमोशनल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती है। फोर्थ लॉ, फोकसिंग इल्यूजन। जब हम किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा फोकस करते हैं तो वही चीज हमें जरूरत से ज्यादा बड़ी लगने लगती है। इससे हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और कभी अलग फील्ड की बुक पढ़ते हैं या नेचर की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ आपकी प्रोफेशन के आसपास नहीं घूमती। ये पर्सपेक्टिव आपको करेज देता है। आप अपनी एक आइडेंटिटी से डिटैच होकर मल्टीपल आइडेंटिटीज बनाना शुरू करते हो और यही फोकसिंग इल्यूजन को तोड़ना है। ये चारों लॉज मेरी लाइफ को अलग अलग तरीकों से गाइड करते रहे हैं। इनकी वजह से मैं बेहतर समझ पाया, बेहतर याद रख पाया, इमोशनली स्ट्रांग बना और अपनी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी से बाहर निकल पाया। होप आप भी इन लॉज को ट्राई करोगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे। ये इजी नहीं है लेकिन वर्थ इट है। I'll see you in my next video. Till then, be happy.